आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोडीन कफ सिरफ का मामला अब सिर्फ जांच का विषय नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी जमीन तैयार करने का हथियार बनता जा रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों ने बीजेपी के फर्क साफ है के नारे को पलटते हुए सीधा हमला बोला है। सपा जहां से माफिया संरक्षण से जोड़कर सत्ता को घेर रही है, वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही है। पोस्टर वॉर के बहाने दोनों दल जनता के बीच अपना नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर विक्रमादित्य मार्ग पर लगे नए पोस्टरों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सपा के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर कोडीन कफ सिरप माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं। इन पोस्टरों के जरिए सपा ने बीजेपी के चर्चित फर्क साफ है कैंपेन को ही पलटते हुए अपना सियासी संदेश देने की कोशिश की है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव की ओर से लगाए गए हैं। पोस्टरों में एक तरफ सपा और दूसरी तरफ बीजेपी को दिखाया गया है। सपा के नीचे पीडीए का फुल फॉर्म पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज डेवलपमेंट अलायंस लिखा गया है, जिसके साथ मेदांता अस्पताल और 108 एम्बुलेंस की तस्वीरें लगाई गई है। सपा का दावा है कि 2012 से 2017 के दौरान अखिलेश यादव सरकार में मेदांता जैसे बड़े मेडिकल प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ जो स्वास्थ्य ढांचे के विकास को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का फुल फॉर्म पोस्टर में नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया अलायंस लिखा गया है। इसके साथ 4 तस्वीरें भी लगाई गई जिसमें कथित काली कमाई से बनाए घर, लग्जरी गाड़ी और एक वेलफेयर वाहन शामिल है। पोस्टर में दिखाया गया घर आलोक सिंह का बताया जा रहा है जो इस कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपी है और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। अभी इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद है। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप का मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला विधानसभा से बाहर निकलकर अब सड़कों तक आ गया है। जी हाँ, आपको बता दें हम इस समय समाजवादी पार्टी के बाहर मौजूद हैं। एक पोस्टर लगा हुआ है, उस पोस्टर में दोनों पार्टियों का फर्क साफ दिखाई दिया है। उस पोस्टर में ये साफ कहा गया है कि किस तरीके से जब समाजवादी पार्टी थी तब क्या काम होता है, किस तरीके की लोगों को सुविधाएं दी जाती थी और अब जब भाजपा सरकार है तो उस समय क्या सुविधा दी जा रही। आप साफ तौर पर देख सकते हैं मेरे पीछे जो पोस्टर लगा है उस पर ये लिखा हुआ है कि फर्क साफ है। मतलब जहां लिखा हुआ है सपा, वहीं सपा पे पीडीए का लिखा हुआ है पैरामेडिकल एंड कॉलेज और दूसरा लिखा है डेवलपमेंट एंड अलायंस। वहीं दूसरी ओर जब आप देख रहे हैं भाजपा, वहां पे लिखा है एनडीए। एनडीए का मतलब है नेशनल ड्रग्स डिफॉल्टर माफिया अलायंस और तस्वीरें दी गई हैं काली कमाई, जिसमें ये दिखाया गया है जो सिपाही था वो उसका अब काली कमाई से क्या मकान बना है, आलीशान मकान बना है, जांच चल रही, ये भी दिखाया गया। वहीं ये भी आरोप लगाया गया है कि इस सरकार में लोगों को गाड़ियां गिफ्ट की जाती हैं। अगर किसी की कोई कमी देखी जाती है या कोई आरोप दिखाया जाता है तो उसके लिए बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन जो कोडिंग कफ सिरप मामला था उसमें अभी तक किसी भी व्यक्ति पे अभी तक कोई बुलडोजर एक्शन नहीं किया गया, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है। इसके अलावा पोस्टर में बुलडोजर की एक प्रतीकात्मक तस्वीरें भी लगाई गई जिसमें बुलडोजर को डीजल की जगह कोडीन सिरप पिलाकर सुलाया हुआ दिखाया गया। सपा नेताओं का कहना है कि बुलडोजर की राजनीति करने वाली सरकार माफियाओं पर कार्रवाई की बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। गौरतलब है कि इससे पहले सपा नेता अतुल प्रधान भी इन लग्जरी गाड़ियों के कटआउट लेकर सामने आए थे। आरोप लगाया था कि कोडीन माफियाओं से मिली काली कमाई से ये गाड़ियां नेताओं को गिफ्ट की जाती है। पोस्टर वार के जरिए सपा ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं। 5 मिनट हो गए। मैं दूसरा सवाल पूछा मान्यवर, पूछिए। जो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से जबरदस्त तरीके से पलटवार किया गया। सीएम योगी ने जबरदस्त तरीके से विपक्ष को घेरा। सुनिए यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में, दुबई की यात्रा सोहम जायसवाल के ही उससे गया है और ये उसी की यात्रा में वहां पे गया है। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है, हमने बर्खास्त किया है।
देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना। लखनऊ की सियासत में कोडीन कफ सिरप विवाद ने अब सड़क से लेकर सियासी बयानबाजी तक आग पकड़ ली है। पोस्टर वार के जरिए समाजवादी पार्टी ने जहां बीजेपी पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि उनकी सरकार माफिया और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल कुल मिलाकर कोडीन कफ सिरप विवाद ने उत्तर प्रदेश की सियासत को नई धार दे दी है, जहां पोस्टरों से शुरू हुआ जो ये टकराव अब सीधे आरोप प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी में तब्दील हो चुका है। समाजवादी पार्टी इसे सरकार के कथित नाकामी और माफिया संरक्षण का मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रही है। और अभी आपको हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया है सड़क से लेकर संसद, और अब पोस्टर वॉर के जरिए सीधे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जो इस पूरे मामले में संलिप्तता है वो अभी तक फरार क्यों है। और दूसरी ओर बीजेपी इसे विपक्ष की हताशा और चुनावी नौटंकी करार दे रही है। जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, ऐसे मुद्दों पर सियासी गर्मी और तेज देखने को मिलनी तय मानी जा रही है। फिलहाल लखनऊ की सड़कों पर लगे पोस्टर सत्ता और विपक्ष की मंशा साफ जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं।